दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन से आशा करता हूं सब लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर का, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और बहुत ही जिम्मेदारी भर वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मान के चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आप एग्जाम देते हैं, तो मेरा दावा है इस सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पक्का मिलने वाला है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, तो आपको एक से दो क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इसके लिए वादा के साथ मेरा आपसे अनुरोध यह भी है कि इस सेशन को पूरा देखिए, कोई पार्ट इसका स्किप मत करिए। इस टॉपिक का नाम है पद्म पुरस्कार 2024। हाँ, आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। कल 25 जनवरी को, इन 25 जनवरी की शाम को इन पद्म जो पुरस्कार थे, इनके नामों की घोषणा हुई थी। इनके नामों की घोषणा हो चुकी है। कौन सा पुरस्कार किस किस व्यक्ति को दिया जाएगा। जैसे चिरंजीवी हैं, जो दक्षिण भारत के अभिनेता हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, और बकैया नायडू हैं, बैजंती माला हैं। इस तरीके से असंख्य मात्रा में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं एक छोटी सी बात, जो 2024 में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इनकी टोटल संख्या है पद्म पुरस्कार की 132 लोगों को ये दिए जाएंगे। तो मित्र, जो पद्म पुरस्कार हैं जो 132 लोगों को दिए जाएंगे वर्ष 2024 में, इनकी शुरुआत की जाए तो वर्ष 1954 में इनकी देने की शुरुआत हुई थी। 1956 में तब इन्हें पद्म पुरस्कार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की श्रेणी में रखा जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पद्म पुरस्कार भारत के दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे जो फर्स्ट नंबर का पुरस्कार है भारत रत्न है, उसके बाद जिस पुरस्कार की वरीयता क्रम में दूसरा स्थान आता है वो पद्म पुरस्कार है। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और 1956 में 54 में से 3 कैटेगरी बांटा गया था, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। 1956 का समय आता है, तब से इनको पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण 3 कैटेगरियों में से बांट दिया गया। तब से लेकर के यह प्रति 26 जनवरी पर एक दिन पहले इन जो पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार है, इनकी घोषणा होती है। देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार हैं। 2024 में यह 132 लोगों को नामों की घोषणा की जा चुकी है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा ये राष्ट्रपति भवन में इनको दिया जाता है। इनके बारे में कुछ रोचक बातें हैं, रोचक जानकारी है, वो आप जाके आके देखिए। ये जो पुरस्कार हैं, आपको तीनों पुरस्कार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अधिक एक पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह 132 लोगों को दिया गया है। टोटल 132 लोगों को दिया गया है। इसमें किस किस तरीके से दिए गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2024 का जो वितरण किया गया है, वह जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, जो पद्म विभूषण मित्र पुरस्कार है, वह 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोग कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप चिंता न करें, उनके बारे में इसी सेशन में बताऊंगा। पद्म भूषण, जो पद्म भूषण है, दूसरे नंबर का पुरस्कार है, इसमें 17 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री है, वो इनको 110 लोगों को दिया गया। इस तरीके से टोटल 132 लोगों को पुरस्कार दिया गया। पूछा जाए कि बता दी कि आप ये बताइए कि जो पद्म पुरस्कार 2024 टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो 132 लोगों को दिया गया। इसका जो 3 भागों में वर्णन किया गया है या जो बांटा गया है, तो 5 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जो पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च है। जो पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 5 लोगों को दिया गया है। और पद्म भूषण है, ये 17 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री है, ये 110 लोगों को मित्र दिया गया है। ये आंकड़ा 100% याद रखिए, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। टोटल पूछा जाएगा कितने लोगों को? 132 लोगों को। टोटल 132 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आगे देखिए, आगे इसमें दिया हुआ है किन किन को दिया गया है। अच्छा, जानकारी के लिए बता दें कि जो पद्म पुरस्कार हैं, इनमें जो पुरस्कार 132 जो पुरस्कार बांटे गए हैं, उनमें 32 महिलाएं शामिल हैं। सॉरी, 30 महिलाओं को दिया गया है। कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है। 30 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 132 महिला जो पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं, दिए जाएंगे, जिनका नाम डिक्लेयर हुआ है, इसमें 30 महिलाएं। इस फैक्ट को आप 100% याद रखिए, यह फैक्ट बन सकता है।
जो पद्म पुरस्कार हैं उसमें 30 महिला हैं 132 में से। और आपकी जानकारी की दूसरी बात यही बता दूं कि इनमें से 8 विदेशी हैं। 8 कैसी हैं? विदेशी महिलाएं। 8 कैसी महिला हैं? विदेशी महिलाएं। तो टोटल जो महिला कितनी है? 30 है। इसमें से 8 विदेशी महिलाएं। कितनी? 8 विदेशी महिलाएं पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि जो टोटल 132 लोग हैं, इनमें से 9 लोग ऐसे हैं, 9 लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। जैसे मैं फिर आपसे कहूंगा, टोटल 132 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। इनमें से 5 लोग हैं जिनमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें से जो टोटल पुरस्कार है 132 में से, इसमें से 30 महिलाएं। कितनी? 30 महिलाएं। इन 30 महिला में से 8 महिला विदेशी हैं। कितनी? 8 महिला विदेशी हैं। और इसके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार है 132, इनमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। क्या? मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इस फैक्ट को आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो मैं जानता हूं कि इस सेशन में से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे दिया हुआ है मित्र कि देखिए, मैंने आपको बताया जो पद्म पुरस्कार है उनका डिवीजन 3 भागों में किया गया था। और आज से नहीं, जब से इनका वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ है 1954 से लेकर के, तब से ये 3 भागों में बटे हुए थे। इनका नाम 1956 में 3 श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहले जो सर्वोच्च पुरस्कार में श्रेणी में पद्म भूषण पर आता है वो पद्म भूषण पुरस्कार है। पद्म भूषण पुरस्कार है मित्र 5 लोगों को दिया गया है, वो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बारे में आपको एक एक करके डिटेल करके बताऊंगा मैं, बिल्कुल परेशान। ये आपको इसमें आगे बताया गया है कि सबसे पहले मैं जो पद्म पुरस्कार हैं, इनमें पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, इनमें सबसे पहले 5 लोगों में दिया गया। इन 5 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पद्म सुब्रमण्यम। आपको चित्र में दिखाई दे रही है पद्म सुब्रमण्यम है। कौन है मित्र? पद्म सुब्रमण्यम है। इन्हें पद्म विभूषण, जो पद्म पुरस्कार है उनमें सर्वोच्च कैटेगरी का जो पुरस्कार है पद्म विभूषण में 5 लोगों को दिया गया। उन 5 में ये एक शामिल है। इनका नाम क्या है? पद्म सुब्रमण्यम। क्या नाम मित्र इनका? पद्म सुब्रमण्यम। जानकारी के लिए बता दें, इनका जो संबंध है वो भारत का एक क्लासिकल डांस है। भारत में वर्तमान समय में 8 क्लासिकल डांस हैं, जैसे भरतनाट्यम है, कथक है। तो उनमें से ये इनका संबंध है, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे मित्र? भरतनाट्यम से है। ये इसकी नृत्य कहाँ है? कौन है? नृत्य कहाँ है? और भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है मित्र, क्लासिकल डांस है मित्र, यह तमिलनाडु में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। कहां पर किया जाता है बच्चा? तमिलनाडु में किया जाता है। इसके साथ साथ क्यों? इसी कारण ये इनका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से। तो आप ध्यान रखिए, जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उनमें जो महिला हैं जिनका नाम क्या है? पद्म सुब्रमण्यम, जिनका संबंध किससे है? ये एक भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है उसकी नर्तिका है, इनको दिया गया। इसके साथ साथ यह एक कार्डियोग्राफर, एक शिक्षक भी है। कार्डियोग्राफर शिक्षक भी है। इन्होंने मित्र जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत नाम कमाया है मित्र। तो पहली आपकी ये हो गई 5 लोगों में अगर देखा जाए तो पहली आपकी कौन हो गई? पद्म सुब्रमण्यम। बिल्कुल याद रखिए मित्र, बिल्कुल आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। निम्न में से किसे पद्म विभूषण नहीं दिया गया या पद्म श्री जिसे दिया गया है, तो देखिएगा किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं एम वेंकैया नायडू। ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यह भारत के क्या रह चुके हैं मित्र? पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और वर्ष 2002 से 2004 तक के बीजेपी पार्टी, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब? 2002 से लेकर 2004 तक इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी पार्टी है उसका बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो इनका जो संबंध है मित्र तेलंगाना राज्य से। किससे है? तेलंगाना राज्य से इनका जो वेंकैया नायडू का संबंध है वर्तमान समय तेलंगाना राज्य से है। क्योंकि इस समय यह अपना जीवन यापन हैदराबाद में कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? हैदराबाद में।
हैदराबाद में ये निवास, इनका अपना निवास है। तो वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे देखिए बच्चा, आगे दिया हुआ बिंदेश्वर पाठक, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण, विभूषण दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? बिंदेश्वर पाठक, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, एक कंपनी है सुलभ इंटरनेशनल, इसके कौन मित्र? फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। उनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 लोग हैं। कितने? 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इनमें से आपके एक ये शामिल है, एक ये शामिल है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका नाम क्या है? बिंदेश्वर पाठक। और ये सुलभ इंटरनेशनल, इस फैक्ट को याद रखेंगे, सुलभ इंटरनेशनल के ये फाउंडर हैं। 2003 में, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2003 में इन्हें पद्म भूषण, जो पद्म पुरस्कार में जो दूसरी कैटेगरी का पुरस्कार होता है, वो भी इन्हें दिया जा चुका है। अब इन्हें मरने के बाद, मरणोपरांत, इन्हें पद्म भूषण, जो पद्म श्री पुरस्कार, पद्म पुरस्कार होते हैं, उसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो मरणोपरांत उससे नवाजा गया है इन्हें। अच्छा, एक बात बताएं, इनकी जो मृत्यु है वो 15 अगस्त 2023 को हुई है। कब हुई है? 15 अगस्त 2023 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पद्म विभूषण पुरस्कारों में ये जो एक पुरस्कार है जो बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, यह है मित्र, आपको चित्र से दिखाई दे रहा हो, इनका नाम वैजंती माला है। क्या है? वैजंती माला है। जो चौथे नंबर की व्यक्ति हैं, महिला हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से, किससे मित्र? पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 साल की उम्र से ही इन्होंने सिनेमा जगत की में अपना कदम रखा था। जब ये 13 साल की थी, तभी से इन्होंने सिनेमा जगत में अपना कदम रखा था। 50 और 60 के दशक में ये सबसे बेस्ट एक्टर रही हैं। 50 और 60 के दशक में ये सबसे बेस्ट एक्टर रही हैं। 87 साल की वैजंती माला को तमिल जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, वहां से संबंध है इनका, और फिल्मों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। अच्छा, इन्होंने जो शुरुआत की थी अपने जीवन की, वह तमिल फिल्मों से शुरुआत की थी, और 50-60 के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक्टर रह चुकी है। वर्तमान में इनकी उम्र मित्र कितनी है? 87 साल है। कितनी? 87 ईयर है मित्र। तो चौथी आपकी ये हो गई वैजंती माला, जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे दिया हुआ है, आगे देखिए, 5 लोगों को दिया गया है टोटल। 5वें में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दक्षिण प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी। इनका नाम क्या है? चिरंजीवी है, और ये प्रसिद्ध अभिनेता है। क्या है मित्र? प्रसिद्ध अभिनेता है। पद्म विभूषण 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये इनकी उम्र इस समय 60 साल की है। इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। यह 150 फिल्मों में अधिक से काम कर चुके हैं। वर्ष 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इससे पहले जो दूसरी कैटेगरी, पद्म पुरस्कार में दूसरी कैटेगरी का पुरस्कार होता है पद्म भूषण, वो भी इन्हें 2006 में दिया चुका है। 2006 में दिया जा चुका है। तो आपको बता दें, यह 5 जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, यह 5 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, चिरंजीवी है। चाहो तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चिरंजीवी को दिया गया है। उसके बाद वैजंती माला को दिया गया है। आगे बताएं, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, और एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। इसके साथ पद्म सुब्रमण्यम को दिया है। इन 5 लोगों को पद्म विभूषण वर्ष 2024 के पुरस्कारों से नवाजा गया है मित्र। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं मित्र कि यह जो पुरस्कार है वह किस किस क्षेत्र के व्यक्तियों जो अच्छे कारनाम करके दिखाते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहीं पर भी अपने देश में या विदेश में कोई भी अच्छा कार्य किया हो, किस किस क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कला के क्षेत्र में अत्यधिक अच्छा योगदान दिया हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तीसरा सामाजिक जीवन उसका बहुत उससे हो, विज्ञान और इंजीनियरिंग में उसने अच्छी प्रसिद्धि हासिल की हो, ऐसे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कारोबार और उद्योग क्षेत्र में दिए जाते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। इसके साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, सिविल सर्विस के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है, खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, योग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, पाक कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, इनोवेशन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, और पुरातत्व विभाग होता है उसमें अपना, जैसे पुरातत्व विभाग होता है उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। टोटल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 15 क्षेत्र ऐसे हैं, 15 क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति अपना योगदान उत्कृष्ट तरीके से निभाता है तो उन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। क्या मित्र? पद्म पुरस्कारों से क्या किया जा सकता है? नवाजा जा सकता है। तो मित्र, मैंने आपको फिर बताया कि यह जो पद्म पुरस्कार हैं, आपके पद्म पुरस्कार हैं 2024 वाले, इनकी लिस्ट आ चुकी है। 5 मैंने आपको बताए थे पद्म विभूषण हैं, 17 आपके पद्म भूषण हैं, एक बार देख लीजिएगा, और 110 पद्मश्री हैं। क्या है? पद्मश्री हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको और जानकारी ये दी इस सेशन में, इस जो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और 56 में इनका नामकरण किया गया था। हालांकि पहले 3 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन इनका जो नाम रखा गया था वो 1956 में रखा गया था। यह 15 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कला के लिए दिया जाता है, 15 क्षेत्रों में दिया जाता है। 2024 की बात की जाए तो 30 महिलाओं को दिया गया है। कितनों? 30 महिलाओं को दिया गया है। इसमें से 8 विदेशी महिला हैं, 8 मित्र क्या हैं? विदेशी महिला हैं। 9 इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो मैं ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने पेश की। यद्यपि अभी जो 117 और 110 लोगों की लिस्ट जो होगी, कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है उसके बारे में थोड़ा वेट करिए, जैसी और जानकारी मिलती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस सेशन को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें, और सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेशन पर मैं जीएस के ऑल विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे जो भी मैं आपको सेशन बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।